राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में शुक्रवार की सुबह आज एक दर्दनाक घटना हुई। जी हाँ, सुबह 10 बजे के करीब कोर्ट स्टाफ के जुड़े हुए एक व्यक्ति ने साकेत कोर्ट की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें काम का दबाव का जिक्र जो है वो किया गया है। मृतक अहमद के पद पर कार्यरत थे और दिव्यांग थे। उनकी पहचान हरीश सिंह महर उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद साकेत कोर्ट के वकीलों में आक्रोश है। उन्होंने मृतक के लिए इंसाफ की मांग करी। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरीश सिंह की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हरीश सिंह महर की उम्र तकरीबन 35 साल है और देखिए उनके स्टाफ और उनके सहपाठी जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये मौके पर सुसाइड नोट भी जो है दिल्ली पुलिस को मिला है। साकेत कोर्ट के अंदर देखिए एक परिसर के अंदर इस तरीके की पूरी घटना हुई है और जिस तरीके से जो कोर्ट के अंदर का जो काम होता है उसका दबाव इतना ज्यादा था, उसकी वजह से ये कदम जो है वो उठाया गया। आपको बता दें साकेत कोर्ट के जो सेक्रेटरी हैं अनिल बसोया, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ एडिशनल सेक्रेटरी जो है हितेश बसेला, उन्होंने क्या कहा आपको हम सुनाते हैं कि किस तरीके से पूरी घटना हुई और उसके बाद किस तरीके से अपने सहयोगी जो सहपाठी थे उनके इंसाफ की मांग जो है इनके द्वारा करी जा रही है। Justice for 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक अहमद थे हमारे हरीश जी जो हैंडीकैप थे 60% और उन्होंने आज 4थे या 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। एक सुसाइड नोट भी दिया है। बिल्कुल बहुत ही दुख की घड़ी है सारे कोर्ट स्टाफ के लिए, जजेस के लिए और बार एसोसिएशन में भी, कि हमारे बीच में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपनी जान देने का निर्णय लिया। उन्होंने सुसाइड नोट में जो रीजन दिया है वो दिया वर्कलोड। मैं बता दूं एक हैंडीकैप्ड आदमी के लिए अहमद का काम थोड़ा सा ज्यादा वो होता है और कोर्ट में मैं आए दिन को हम भी कंप्लेन करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कोर्ट में कोर्ट स्टाफ की कमी है। जो एक आदमी 2-2, 3-3 आदमियों का काम करता है तो ऑब्वियसली वर्क प्रेशर बढ़ता है, उन्हें काफी सारे जवाब भी देने पड़ते हैं, फाइल भी ढूंढनी पड़ती है। अहमद का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसकी कस्टडी में सारी कोर्ट की फाइल रखी जाती है जो पेशी के लिए जाती है, जिनमें केसेस लगते हैं। तो एक हैंडीकैप्ड आदमी के पास इतना काम संभालना मुझे लगता है कि ठीक नहीं था और उन्होंने सुसाइड नोट में भी अपना रीजन जो दिया वर्कलोड को ही दिया है। उनको मैं मानता हूँ कि काम के लिए और 1-2 लोगों की वहां पर पोस्टिंग होनी चाहिए थी, कोर्ट स्टाफ की कमी थी, उसके चलते उनको वर्कलोड बढ़ा और उन्होंने अपनी जान देने का निर्णय लिया। अनिल बसोया जी एक हैंडीकैप है और वो कैसे 6ठी मंजिल पे चढ़ा, कहीं न कहीं ये भी सवाल है। नहीं, वैसे तो लिफ्ट है हमारे यहाँ, लिफ्ट है और हैंडीकैप्ड के लिए बिल्कुल है, रैंप बनाए हुए हैं। हैंडीकैप्ड 8th फ्लोर तक भी जा सकते हैं। हमारी कोर्ट जो है वो हैंडीकैप्ड फ्रेंडली है, यहाँ पर सब चीजें वो चलने फिरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बॉडी से थोड़ा हैंडीकैप्ड थे वो। आज जो सभी लोग बैठे हुए हैं कोर्ट स्टाफ या एडवोकेट, कोई काम नहीं हो रहा है। सारे कोर्ट स्टाफ उस हरीश को न्याय दिलाने के लिए कि भाई वर्कलोड क्यों है, इतना क्यों काम की बढ़ा रखी है, स्टाफ की कमी है, जिसके रहते कोर्ट स्टाफ को परेशानी आती रहती है और उसको प्रोटेस्ट करने के चक्कर में सारी कोर्ट स्टाफ कोर्ट से बाहर आ गया और सारे इकट्ठे होकर हरीश को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये नहीं देखिए आज सुबह की ये घटना है तकरीबन 10 बजे की। हरीश नाम के एक अहमद हैं जिन्होंने आज सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड कमिट किया और इस दुखद हादसे में हम बार एसोसिएशन की तरफ से मैं सबसे पहले तो दुख अपना व्यक्त करता हूँ कि ऐसी स्थिति आई कि एक कोर्ट स्टाफ को अपनी जान को बलिदान देना पड़ गया और इतना वर्क प्रेशर था। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें कि उन्होंने बताया कि भाई उनके ऊपर कितना ज्यादा वर्क प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने अंततः कदम उठाया।
क्या मानते हैं कितना प्रेशर था? आखिर छठी मंजिल एक विकलांग आदमी जो हैंडीकैप कैसे छठी मंजिल गया? देखिए निश्चित तौर पे बहुत ही प्रेशर में रहे होंगे और काफी दिनों से इस प्रेशर में रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट स्टाफ की बहुत कमी है कोर्ट में और काम बहुत ज्यादा है, और ऐसे में वो 60% हैंडीकैप थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कदम उठाया है तो बहुत ही परेशानी और मजबूरी में उठाया होगा। तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र थी। मैं पर्सनली कई सालों से भी जानता हूँ। एलमत बनने से पहले वो कॉपी एजेंसी में कार्यरत थे और बहुत ही हंसमुख नेचर के व्यक्ति थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज स्थिति आई है। सारे लोग, सारे कोर्ट के स्टाफ जो है बैठे हुए हैं, यानी कि कोर्ट में काम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, देखिए सभी अपना जो दुख है, जो रोष है वो व्यक्त कर रहे हैं। पूरा का पूरा साकेत कोर्ट का जो स्टाफ है, कोर्ट स्टाफ, वो आज प्रोटेस्ट पे है, धरने पर बैठा हुआ है और उनकी शायद यही मांग है कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, और जिस तरीके से ये प्रेशर हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, इसके बारे में उनकी डिमांड है कि भाई इसके ऊपर कोई प्रॉपर ठोस कार्रवाई की जाए।